हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका शारान फैमिली ब्लॉग में। मैं आपकी नीलू फिर से आ गई हूँ आपके पास आपसे मिलने। मेरी रात से तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ या आपसे बात कर पाऊँ, बट ऐसी आदत हो गई है यूट्यूब पे अपने यूट्यूब परिवार से मिलने की, आप सब से मिलने की, कि बस रहा नहीं जाता। मैंने सोचा कि मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं आज आपसे कुछ स्पेशल शेयर करने वाली थी, कुछ ऐसा आपको बताने वाली थी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो एक हर लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो पूरा टाइम शायद यही सोचती है जो मैं सोचती थी, उस टाइम मैं फील करती थी। तो मैं आज आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। हर लड़की के मन में एक चीज़ चलती है तब वो प्रेग्नेंट होती है कि बेटा होगा, बेटी होगी। ये नहीं कि बेटे को वो बेटा चाहिए या ऐसे, इसलिए बस होता है। चाहे शायद आप मुझसे रिलेट करते होंगे इस बात से कि जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में ये बात चल रही होती है कि हाँ क्या होगा, जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो उस टाइम पे मेरा भी यही हाल था। मैं बहुत वीडियो देखा करती थी, बहुत सारी चीज़ें सुना करती थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी। मेरे मन में एक उत्सुकता रहती थी कि मैं क्या है क्या नहीं है, कैसे है। तो आज मुझे वही चीज़ फील हुई, आज मेरा वही मन हुआ कि मैं आपसे वही सब शेयर करूं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, कि मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ उस टाइम क्या क्या सिम्टम थे, कि क्या सब चीज़ें थी। और मुझे सामने से जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो औरतें होती हैं, उन्होंने मुझे क्या क्या बोला था कि क्या होगा, ऐसी लगती है, ये होगा, ऐसा बेबी बम्प है, ये होगा, वो होगा। तो उस सब चीज़ों पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आपके पास आई हूँ आज आपको बताने, जिससे शायद जैसे मैं इतनी सारी वीडियोस देखती थी सब कुछ, तो वो मैं आपको बता पाऊँ और आप भी मेरे से वो चीज़ें सीखो या सुनो। वैसे सबका अलग होता है हार्मोन सिस्टम, सबका चीज़ें, सब चीज़ें चेंज होती हैं, सबकी चीज़ें अलग होती हैं, सबके साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबकी बॉडी अलग होती है, तो चीज़ें भी अलग होती हैं, सिम्टम भी अलग आते हैं। तो इस वजह से मैं आज आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बेटी की मम्मा हूँ। तो मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा सबसे पहले ये था कि मेरी जो मुझे बुज़ुर्गों ने, या जो मुझे सबने, मेरे आसपास वालों ने, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे देख के बोला था, वो यही बोलते थे कि जैसे तेरी हालत लगती है तुझे बेटा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे मुझे बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बेटी हुई है, जो मेरी जान है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और उसके लिए मुझे ये होता था, तो तब से मुझे ये लगता है कि हाँ, कि ये सब चीज़ें नहीं होती। कौन क्या सोचता है, क्या होता है, जो अंदर जो चीज़ चल रही होती है वो या तो गॉड जानता है, या वो हम मतलब डॉक्टर्स जानते होंगे शायद, जो हमें नहीं बताया जाता है। तो वो भगवान ही जाने क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं आपसे बस वही शेयर करने वाली हूँ। मुझे कहते हैं क्रेविंग, मुझे ऐसे किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती थी कि हाँ मुझे खाना है, मुझे ये है वो है। तो मुझे बस नॉर्मली भूख, जैसे मैं पहले से खाती आ रही थी मैं वैसे ही खाती थी। और ऐसे कुछ खास मेरा ये भी नहीं होता था कि मुझे यही खाना है, मेरा ये मन है। मुझे मीठे का मन कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं मीठा शायद पहले से भी कम खाती थी, और मेरे साथ प्रेगनेंसी में भी यही हो रहा था कि मुझे कभी क्रेविंग होती भी थी तो थोड़ा सा सॉल्टी खाने का मन करता था, बट मुझे कभी भी मीठे का मन नहीं होता था मुझे कभी। तो मुझे मीठा खाने का ज़्यादा ऐसे कभी मन नहीं हुआ। बस ऐसा भी नहीं था कि स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिसे मुझे खाने का ज़्यादा मन होता था। बस मेरे साथ ये होता था कि मुझे रोटी का, जो गेहूं का आटा होता है, वो मुझे ना आटा लगाने का मन करता था, ना मुझे रोटी खाने का मन करता था। मैं सब्जी अच्छे से खाती थी, पर मुझे रोटी खाने का मन नहीं करता था। तो फूड क्रेविंग तो मुझे ऐसी कुछ खास नहीं थी। हाँ, मुझे दूध अच्छा लगता था, मैं मिल्क बहुत ज़्यादा ले रही थी उस टाइम पे। और ऑरेंजेस,
वैसे भी दिमाग में था कि मैं इतनी वीडियो देखती थी तो मुझे सब बोलते, मैंने जितनी वीडियो देखी मुझे ये लगता था कि हाँ बच्चे का कलर फेयर होता है अगर तुम विटामिन सी की चीज़ें खाते हो। तो मैंने ऑरेंजेस बहुत खाए हैं और शायद ऐसा है भी क्योंकि मेरी बेटी का कलर बहुत फेयर है और वो बहुत सुंदर है। तो शायद वो उसकी वजह से थी या वो पेरेंट्स की जेनेटिक है, जो भी है जो भी है, बट मैं इतनी वीडियो देखती थी कि मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चलती थी। तो मेरा फूड क्रेविंग का ऐसा नहीं था, मुझे बस कुछ भी ज़्यादा स्पेशल खाने का मन नहीं होता था। मैं नॉर्मल जो खाना खाती थी बस वही, सब्जी ज़्यादा खाती थी, दूध पीती थी अच्छे से, बट मैं रोटी नहीं खाती थी ज़्यादा दिन में 1 या 2 रोटी, बस इतना होता था मेरा। तो उसके बाद आता है कि जो पेट पे एक लाइन बनती है, मेरे साथ उसका भी उल्टा हुआ है। मेरे टमी पे जो लाइन बनी थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और ऐसा बोलते हैं कि जब लाइन पेट पे स्ट्रेट होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता था मेरे साथ। वो मेरी पेट की लाइन भी बिल्कुल सीधी थी। और मॉर्निंग सिकनेस, थर्ड है मॉर्निंग सिकनेस, जो मुझे फर्स्ट 3 मंथ तक मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिट हुई हैं कि मैं पानी भी पीती थी तो मैं तुरंत पलट देती थी, मुझे तुरंत वॉमिटिंग हो जाती थी मुझसे। 3 महीने तक मेरी बहुत गंदी हालत थी, मैं सुबह सुबह उठते ही मुझे वॉमिट करनी होती थी। और उसके बाद 4th मंथ लगते ही, 4 महीने जैसे ही हुए, 4th मंथ लगा मुझे, उसके बाद से मुझे बिल्कुल वोमिट जैसा ये सिकनेस विकनेस सब कुछ ख़त्म हो गया था मुझे। उसके बाद फर्स्ट 3 मंथ के बाद से मुझे कोई वोमिट नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे बिल्कुल फील भी नहीं होता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ या ऐसा कुछ है। तो मुझे वो चीज़ें नहीं फील हो रही थी, वो बिल्कुल अच्छा टाइम चल रहा था मेरा। मैं बहुत घूमी भी हूँ, मैं 6 मंथ में 12 घंटे की ड्राइविंग गाड़ी में, मैं कार से, और मैं उदयपुर घूमने के लिए गई थी तो मुझे बहुत अच्छी प्रेगनेंसी चल रही थी मेरी, बहुत स्मूथ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद है हार्ट बीट। हार्ट बीट मेरी जो बेबी की थी वो 140 बिलो 150 ऐसे, 145 ऐसे ही रहती थी, क्योंकि ऊपर नीचे रहती है हार्ट बीट, एक ऐसे नहीं रहती और सेम नहीं रहती है। जैसे जैसे बच्चा मूव करता है बढ़ता है वैसे उसकी चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो हार्ट बीट भी उसकी 140 145 150 ऐसे ही रही है हमेशा। और उसके बाद कहते हैं कि हेयर ग्रोथ, मेरे हेयर ग्रोथ में ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरे बाल जैसे थे वैसे ही स्लोली ग्रो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी नहीं था और बहुत हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। इवन मेरे बॉडी के जो हेयर्स थे वो भी बहुत स्लोली आ रहे थे, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। हाथ पैरों के हेयर्स की भी और मेरे हेयर्स की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो ये भी मेरे साथ नहीं था। और उसके बाद पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन, जो मेरे साथ कहते हैं, मैंने जो सुना था औरतों से, हमेशा अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, कि तब बेटी होती है तो लड़की बहुत सुंदर हो जाती है, ऐसा मैंने सुना था। बट मेरे साथ उल्टा हुआ है कि मेरा फेस इतना गंदा हो गया था उस टाइम पे, शायद आपको दिखाई भी दे रहा हो, तो मुझे हल्का सा पिगमेंटेशन अभी भी है तब का। मेरी बेटी 11 मंथ की हो गई है बट मेरे फेस पे अभी भी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है। मुझे इतना डिस्कलरेशन हो गया था मेरे फेस का, ये वाला पार्ट, ये हिस्सा बिल्कुल ब्लैक हो गया था। यहाँ पे मुझे चीक्स पे, नोज़ पे पिगमेंटेशन हो गई थी। और मतलब मुझे देख के हर कोई यही बोलता था कि बेटे वाले सिम्पटम है, बेटा होगा, इस तरीके की बातें। इसीलिए मैं आज आपसे ये बातें शेयर करना चाह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी चीज़ से कुछ नहीं पता चलता है। जैसे जैसे जिसकी बॉडी होती है उसकी बॉडी पे उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, उस हिसाब से ही इफ़ेक्ट आता है, उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। सबकी बॉडी अलग है, मेरे साथ जो हुआ है शायद आपके साथ नहीं होगा, जो शायद आपके साथ हो रहा है वो आपके आसपास वाले के किसी के साथ नहीं होगा। तो ये मैंने इतनी वीडियो देख के मैं पूरी प्रेगनेंसी में यही देख रही थी कि क्या होता है, ये होता है, ये खाना है, वो करना है, बच्चे का कलर कैसे फेयर होता है, उसके लिए क्या खाया जाता है। मैंने बहुत ऑरेंजेस खाए, मैंने बहुत ज़्यादा, मैं 2-2 किलो ऑरेंजेस
एक एक दो दो दिन में ही पूरा फिनिश कर देती थी। मैं बहुत ऑरेंजेस खाती थी। मैंने दूध बहुत ज़्यादा पिया है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी 1 कप से ज़्यादा चाय नहीं पी है। चाय से कुछ तो मुझे प्रॉब्लम भी होती थी कि मैं तब भी चाय पीती थी, तो मुझे पूरे यहाँ गले पे अंदर के साइड बहुत ज़्यादा जलन होती थी। ऐसा फ़ील होता था कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, बहुत जलन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैं चाय वैसे भी कम पीती थी। तो मेरे साथ यही चीज़ें हुई हैं कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही थी, उनको जो मेरे आसपास वाले थे वो देख के बोलते थे कि बेटा होगा। जो मेरी चीज़ें थी वो यही थी। मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी कि भैया कुछ नहीं होता किसी चीज़ से, किसी को कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता होता। तो जो भी आपकी बॉडी है वो उसी हिसाब से काम करती है और उसी हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ यही था। मेरे पेट की लाइन सीधी थी, मेरे फेस पे पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन भी थी, मेरे हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे थे और मुझे मॉर्निंग सिकनेस भी फर्स्ट 3 मंथ में बहुत ज़्यादा हुई है। तो ऐसा यही चीज़ें मेरे साथ हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। बच्चा कुछ भी हो वही अच्छा होता है, क्योंकि वही मेरे लिए तो वही भैया, मेरी बेटी मेरी जान है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको। लेकिन मैं आपसे इसलिए ये शेयर करना चाहती थी कि क्योंकि हर लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में ये बात होती ही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी। मुझे जो जो चीज़ें थी मैंने आपसे बताई है। और लास्ट है बेबी बम्प। बेबी बम्प के लिए भी कहते हैं कि बेबी बम्प अगर नीचे की तरफ होता है तो बेटा होता है या क्या। मेरा बेबी बम्प बिल्कुल आगे की तरफ था। मेरे हाथ पैर, मेरी बॉडी पे और ज़्यादा इफ़ेक्ट कहीं नहीं पड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हुई थी, बस मेरा बेबी बम्प बहुत हैवी था। ठीक अच्छा था, हैवी आगे की तरफ, सामने की तरफ था। तो ये मेरे साथ चीज़ें हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मुझे फूड क्रेविंग की बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। मुझे मीठा भी मैंने नहीं खाया, मेरा नहीं मन करता था, बस मेरा दूध पीने का मन होता था या मैं ऑरेंजेस खाती थी। रोटी खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था। मुझे बहुत दिन बाद तक भी आटे और रोटी में से अजीब आती रही है, जो मुझे उस टाइम पे भी बिल्कुल, मैंने रोटियां बहुत कम खाई हैं। मैं सब्जी खा लेती थी बट रोटी नहीं खा पाती थी। तो मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। और मेरी एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी बेटी है जो 11 मंथ की हो जाएगी 24 को। तो बस मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी बातों से आप रिलेट करते हो, तो उसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।